हिंदुओं के पूर्वजों को विदेश से आए आर्य आक्रांता बताने वालों से पूछिए, क्या आपको पता है कि भारत के प्राचीन वैदिक लोगों को विदेशी आर्य आक्रांता किस आधार पर बताया गया? जिन्हें यही नहीं पता, फिर भी आर्यों के विदेशी होने का राग आलापते हों, उनसे क्या तार्किक बात की जा सकती है? ऐसे मूर्खों को बता दीजिए कि भाषाई समानताओं पर लगाए अनुमानों के आधार पर अतीत में कुछ लोगों ने ऐसा दावा किया था। और जो यह बात पहले से जानते हैं, उनसे पूछिए क्या वे यह भी जानते हैं कि आज से दशकों पहले ही यह साबित हो चुका है कि आर्यों का कोई भी आक्रमण कभी भी भारत पर नहीं हुआ। दुनिया भर के विद्वान यह मान चुके हैं। अब जिन्हें यही नहीं पता, उन्हें भी अज्ञान के अंधेरों से बाहर लाते हुए इसकी जानकारी करा दें। कुछ नहीं तो गूगल सर्च ही करा दें, ताकि वे जान जाएं कि अब इतने ज्यादा सबूत मिल चुके हैं कि आर्यों को आक्रांता नहीं बतलाया जा सकता। इसलिए भारत के अतीत को विकृत करने का एजेंडा चलाने वाले विद्वान भी अब आर्यों को आक्रांता नहीं बता पाते। तब आप जैसे महानुभाव किस आधार पर आर्यों को आक्रांता बता देते हैं? उन लोगों से वो आधार भी पूछिए। कुछ तर्क देंगे कि आज विद्वान भले ही आर्यों को आक्रांता नहीं मानते, लेकिन कई उन्हें विदेशी प्रवासी तो बतलाते ही हैं। बात तो ठीक भी है। आर्यों को आक्रांता बताने का षड्यंत्र जब फ्लॉप हुआ तो कुछ लोगों ने उन्हें विदेश से आए प्रवासी बताना शुरू कर दिया। तो जो लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों से पूछिए कि क्या आपने उन विद्वानों के तथ्यों को भी पढ़ा है जो वैदिक लोगों को विदेशी आर्य नहीं बल्कि भारतीय ही बताते हैं? अब इनमें से जिन्होंने यह नहीं पढ़ा, उनसे पूछिए कि फिर आपने कैसे एक तरफा जानकारी के आधार पर ऐसी राय बना ली जिससे आपके पूर्वजों का अपमान होता है। ऐसे लोग यह कुतर्क कर सकते हैं कि आर्यों को विदेशी बतलाने वाले विद्वान किसी न किसी आधार पर तो ऐसा कहते होंगे। उन्होंने भी तो सब कुछ जांच परख कर ऐसी राय रखी होगी, इसलिए हमने उन विद्वानों की बात मान ली। यकीनन आर्यों को विदेशी बताने वाले विद्वानों के दावे के भी कुछ आधार, कुछ तर्क हैं, लेकिन हमने यह भी देखा है कि ऐसे ही लोग आर्यों के विदेशी आक्रांता होने का भी दावा करते थे। तब भी इन पर अनेकों तर्क थे, आधार थे, लेकिन वे सब समय के साथ निराधार साबित हुए। आर्य आक्रमण के झूठ को बनाए रखने के लिए कई तथाकथित विद्वानों ने जो जो मक्कारियां की थीं, वो भी अब उजागर हो चुकी हैं। ऐसे विद्वानों के गॉडफादर मैक्स मूलर ही अनेकों दोगली बातें करते थे। खुद ही आर्यन शब्द को नस्ल के सूचक के तौर पर इस्तेमाल किया और कुछ सालों बाद खुद ही अपनी बात से पलटते हुए इसे बस भाषा समूह का सूचक बताने लगे। यही नहीं, अपने निजी पत्रों में इन्होंने अनेकों बार स्वीकारा कि वे भारत में धर्म परिवर्तन के षड्यंत्र हेतु समर्पित रहे हैं। तो जब इनके प्रमुख विद्वान ही ऐसे थे, फिर क्यों न शक किया जाए कि आर्यों को विदेशी बताने वाले अधिकांश विद्वानों के मन में ऐसी ही कोई मक्कारी, ऐसा ही कोई एजेंडा छुपा हुआ था। ऐसे एजेंडेबाजों को विद्वान मानकर अपने अतीत पर कीचड़ उछालने वाले बताएं कि उन अनेकों विद्वानों का क्या जिन्होंने सभी तथ्यों को परखकर यह स्पष्ट राय दी कि ना तो आर्य नाम की कोई नस्ल अतीत में थी और ना ही कोई विदेशी आर्य भारत में आए थे। वैदिक लोग स्पष्ट रूप से भारत के ही निवासी थे। क्या ऐसे लोगों को विद्वान नहीं माना जाएगा? क्या बस एजेंडेबाजों को विद्वान माना जाएगा? जो ऐसे एजेंडेबाजों की बात को परम सत्य मानकर अपने पूर्वजों को विदेशी और मूल निवासी में विभाजित करके देखते हैं, उनसे पूछिए कि जो लोग बिना दूसरे पक्ष के तथ्यों को और तर्कों को जाने अपने पूर्वजों को विदेशी और मूल निवासी में बांटने लगे, उन्हें अव्वल दर्जे का मूर्ख अथवा नीच दर्जे का षड्यंत्रकारी क्यों न माना जाए? हाँ, जिन्होंने दोनों ही पक्षों को पढ़ा है, फिर भी वे भारत के वैदिक लोगों को और वैदिक संस्कृति को विदेशी मानते हैं, ऐसे लोगों से पूछिए कि वैदिक लोगों को भारतीय बताने वाले विद्वानों के तथ्यों में आपको ऐसी क्या खामियां दिखीं जो उनके दावे को बिल्कुल निराधार साबित करती हों, और आर्यों को विदेशी बतलाने वाले विद्वानों के दावे में आपको ऐसा कौन सा मजबूत साक्ष्य दिखा जो संदेहों से परे उनके दावे को एकदम सही साबित करता है? पूछिए उनसे, वे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हकीकत यह है कि आज तक ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिला जो वैदिक लोगों को विदेशी साबित कर सके। अगर वैदिक लोग विदेश से आए आर्य होते तो उनके प्राचीन ग्रंथों में इस बात के प्रमाण मिल जाते। अगर इस देश में कोई और समूह मूल निवासी था तो उसके ग्रंथों अथवा शिलालेखों
अथवा लोक कथाओं में कोई साक्ष्य मिल जाते। आर्य जिस देश से आए थे वहां कोई साक्ष्य मिल जाते, लेकिन आज तक किसी भी शिलालेख में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुरातत्व उत्खनन में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। इतिहासकारों की आप बात कर लीजिए, प्राचीन इतिहासकारों की। मेगास्थनीज 2300 साल पहले भारत आया, अलबरूनी 1000 साल पहले भारत आया। अतीत में ऐसे कई इतिहासकारों ने भारत के बारे में लिखा, लेकिन किसी ने भी विदेश से आबसे आर्यों का कोई जिक्र नहीं किया। आर्यों को विदेशी बताने वालों में अधिकतर ऐसे लोग हैं जो खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं, बुद्ध का अनुयायी कहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर आर्यों को ना तो विदेशी मानते थे, ना ही कोई अलग नस्ल। उन्होंने कहा कि शूद्र भी आर्य ही थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है हु वर शूद्रास, उसे पढ़ लीजिए। जिन्हें अम्बेडकर की बात ही परम सत्य लगती है तो उन्हीं की बात मान लें। यही नहीं, महात्मा बुद्ध ने भी आर्यों को ना तो कभी विदेशी कहा, ना ही कभी किसी भिन्न नस्ल का बताया। इसके अलावा हम देखें तो 2200 वर्ष पुराने अशोक के शिलालेखों में भी इस विषय में कुछ नहीं मिला। चीनी यात्री फाहियान 5वीं सदी में भारत आया, हुएनसांग 7वीं सदी में भारत आया। ये दोनों ही बौद्ध थे। इन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन इस विषय में कुछ भी नहीं लिखा। यानी कहीं कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भारतीय अपनी मूर्खता के कारण तो कुछ अपनी दुष्टता के कारण अपने देश के लिए दीमक बने हुए हैं। आर्यों को विदेशी प्रवासी बताते हुए कहा जाता है कि यही लोग भारत में वैदिक सभ्यता लाए, सनातन संस्कृति लाए। यानी भारत के मूल निवासी इतने मति मूर्ख थे कि चंद प्रवासियों ने उनके दिमाग से उनका धर्म, संस्कृति, इतिहास, भाषा सब डिलीट कर दिया और अपना डेटा उसके अंदर अपलोड कर दिया। विदेशी और भूल निवासी का ढिंडोरा पीटने वालों से जरूर पूछिए कि एक भारतीय होकर आप क्यों चाहते हैं कि हम बिना किसी पुख्ता आधार के अपने पूर्वजों को या तो विदेशी लुटेरा माने या फिर कोई कमजोर और कायर मूल निवासी। आखिर आपको अपने पूर्वजों का अपमान करने की इतनी आतुरता क्यों है?